हेलो नॉन गेमर, सबसे का स्वागत है एक और नए मारवा रिकैप में। तो आज हमारा साइज़ भी चेंज है स्क्रीन का और मारवा का स्टाइल भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे मारवा की जिसमें ट्रोलिस्ट ट्रोल करते रहते हैं। नहीं, एक द वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रोल। हाँ, द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ट्रोल। आपने नाम सही सुना, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रोल। ये काफ़ी पुरानी मांग हुआ है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्या कहें कि ना लॉजिक में आती है ना ही लॉजिक में आती है। और ये मैंने रीस्टार्ट किया क्योंकि और मेरे को कोई अच्छी मांगवा मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा इसको दोबारा से एक बार पढ़ा जाए और रिकैप किया जाए। तो आ गए हम इसको लेके हमारे चैनल पे, और बिना ज़्यादा देर के अभी शुरू करते हैं इस मामवा को। तो इस मामला में सबसे पहले दिखाया जाता है कि अपना बैटल हो रहा होता है एक सबसे दुनिया की प्रो टीम 5 की टीम है, उसका एक बंदे से जिसका नाम है टैक्स। और वो सिंगल हैंडेड डीपीएस को एक अटैक में, टैंकर को एक अटैक में नहीं, डीपीएस और मेन डीलर को एक अटैक में मार देता है। बाकी टैंक स्पॉट और सेकंड डैमेजर को मार डालता है थोड़ी ही मार में, और रैंक 1 अचीव कर लेता है उस गेम का। जिस और वो फिर हमारा आता है हीरो, जो वो डेक्स करैक्टर से खेल रहा था, जो उसका निकनेम था। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता निकनेम से, क्योंकि वो हर गेम में नया निकनेम और रैंक 1 आके गेम्स छोड़ देता है। तो वहाँ पे एक नई गेम लॉन्च होती है आर्च इंडिया, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी गेम होती है। तो वो खेलने चलता है अपनी वर्चुअल रियलिटी गेम को। वहाँ पे जाता है तो इसने पहले मिशन मिलता है इसको एक स्लाइम मारने का, मार डालता है। उसके बाद इसको मिशन मिलता है 100 किताबें पढ़ने का लाइब्रेरी में। तो पढ़ते पढ़ते उसको एक अच्छी किताब मिलती है, वो अच्छे से पढ़ता है क्योंकि वो एक्साइटिंग गेमर है। वहाँ पे जो एनपीसी होते हैं लाइब्रेरियन, वो कहते हैं ये भी चला जाएगा थोड़ी देर में, इसको कौन सा मतलब है। सभी एडवेंचरस के जो प्लेयर्स होते हैं वैसे उनकी तरह होगा, प्लेयर्स को इन्होंने एडवेंचरर्स कहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपना। काम पे थे हम, जहाँ पे लट गया था। हाँ, जो वो था ना हीरो, वो अच्छे से पढ़ता है तो उसको एक किताब अच्छी लगती है और उसका सीक्वल मांगता है। सीक्वल में उसको एक रिवर का पता लगता है जिसमें उन्होंने कुछ गिरा होता है। तो वहाँ पे जाता है ये क्या है उसका नाम, नदी पे। नदी में जाके छांटा छटाई करता है। वहाँ पे देखते हैं तो जमीन नदी के अंदर जाना होता है, उसको डूबना होता है ताकि वो रिवॉर्ड देख पाए। तो डाइविंग की उसको स्किल मिलती है, वो अपग्रेड करता जाता है ए रैंक तक। 7-10 दिन लग जाते हैं उसको। फिर जाके उसको वो मिलता है नेकलेस, और उससे उसको मिलती है एक क्लास, ब्रैड ऑफ आर्चरी, नहीं पता नहीं कुछ ऐसा नाम था यार। ब्रैड ऑफ ही ज़्यादा आगे का तो याद ही नहीं, चल छोड़ो। तो उसमें क्या होता है, इसको एक प्लस पॉजिटिविटी। आपने ये सुना ही होगा अगर आप मांगवा और मांगा फैंस हो, कि एक ऐसी चीज़ जिससे ना गॉड भी नहीं बच सके। एक सभी दुनिया को चलने के लिए उसकी लोड होती है। कोई हिल रहा है, कोई मूवमेंट हो रही है, या कोई घटना होती है, उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है ना, सुना ही होगा, काफ़ी मांगवा मांगा में इसमें आता रहता है। जैसे कि अपनी सबसे फेमस थी वो ओमनी सेंट रीडर, उसमें भी आया हुआ है। वो ट्रांसडेंट अकेडमी, उसमें भी है, सभी में है। अगर आप देखोगे काफ़ी फेमस फेमस में यूज़ किया जाता है ये। तो वापस अपनी टॉपिक पे आते हैं। इसको ये स्टैंड मिलता है और कर्स मिलता है कि वो लेवल अपग्रेड नहीं कर सकता। तो इस करेक्टर को सभी बकवासी समझते हैं। बाद में पता लगता है कि इसकी जो पॉजिटिविटी स्किल है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो कुछ भी बदल सकता है भाई, कुछ भी। तो उसको सबसे पहला मिशन मिलता है बिगिनर, उसको मारना होता है, क्या कहते हैं, प्लेयर्स को। तो जो मारता है 1000 कुछ मार देता है, तब भी जाके इसका मिशन अनलॉक होता नहीं है। और सभी इसको कहते हैं बिगिनर किलर। एक मिशन आ जाता है उसका, तो मारने निकल जाते हैं। तो इसको एक स्लाइम अच्छा लगता है, और उसको बचाने के लिए 2 लोगों को फंसा के आप भाग जाते हैं स्लाइम को लेके। स्लाइम के साथ फेवरेटी बढ़ जाती है इसकी। तो ये स्लाइम्स को पॉजिटिविटी 1000 से अपग्रेड मार देता है। तो इसको 15 लेवल के हो जाते हैं अपने स्लाइम्स, और वो सभी बिगिनर्स को मारने लगते हैं, होता रहता है। और 3000 लेवल तक चले जाते हैं। तब इसको क्या कहते हैं, बिगिनर किलर का वो मिलता है, क्या कहते हैं, स्टेटस सिंबल। और इसको फेमिलियर मिलता है अपना द ग्रेटेस्ट डीमन किंग, शैतान। और शैतान से ये फेमिलियर हो जाता है तो शैतान इसकी पॉजिटिविटी पे फिदा हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ही कुछ ऐसी है। तो वो शैतान इसको कहता है कि मेरे को पॉजिटिविटी दे, जो तू कहेगा मैं वो करके दिखाता हूँ तेरे को। तो वो कहता है ये मिले पॉजिटिविटी ले, 10,000 के करीब होती है, पता नहीं 3,000 के करीब होती है, 10,000 के करीब होती है। तो वो कहते हैं इनको स्लाइम्स को अपग्रेड कर दे।
तो स्लाइम सीधा मारता है वो उठा के 100 लेवल पे, स्लाइम क्वीन बना देता है। और बिगिन मेन क्वेस्ट शुरू हो जाता है अपना वार्थ से, एक्सपे फ्रॉम वार्थ ऑफ स्लाइम्स बोला। उसमें 7 दिन तक उन्हें बिगिनर विलेज को डिफेंड करना होता है स्लाइम क्वीन से। और अपना हीरो बैठ के देखता है, कहता है मैं बाद में रिएक्शन लूँगा, पहले इनको करने दे। तो 6 दिन तो निकल जाते हैं, स्लाइम्स हार रहे होते हैं। 7वें दिन कहते हैं कि मैं, हीरो कहता है कि मैं स्लाइम्स की साइड लूँगा। तो वो बैटल कर रहे होते हैं, 10 मिनट रह जाते, कहते हैं बस 10 मिनट में सभी अटैक करते हैं। तब भी वो सभी लोग डिफेंड कर रहे होते हैं, कहते हैं कि है ना स्लाइम क्वीन से डिपेंड करो, मारने की टेंशन छोड़ दो, हमने तो सिर्फ बचाना है, 10 मिनट रह गए। 10 मिनट निकल जाते हैं, 10 सेकंड बचते हैं और कहते हैं चलो अब तो हो गया, अब क्या लगता है। तो टिक 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 और लास्ट का 1 सेकंड बचा है, तो अपना आता है हीरो और तोड़ देता है क्रिस्टल और विलेज बन जाता है स्पॉन एरिया ऑफ स्लाइम्स, हंटिंग एरिया का ट्रेन जो ग्राउंड होता है। और सभी है ना वो बन जाता है स्लाइम फ्रेंड से स्लाइम सेवियर, और काफ़ी कुछ मिलता है उसको अच्छा खासा। और वो 85 लेवल का ग्राउंड बन जाता है, हंटिंग ग्राउंड। तो सभी लोग वहाँ से शिफ्ट होके साथ वाले शहर में जाने शुरू हो जाते हैं। और उससे पहले आता है अपना हीरो का असली, मतलब कि रियल वर्ल्ड में एक आदमी से मिलता है जो उसको उसी के बारे में बता रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी तो छुपा रखी होती है, गेम की अलग और ओरिजिनल अलग। कॉलेज में जाता है तो वहाँ पता लगता है, तो कहता है मैं उसको अपनी आइडेंटिटी बचानी पड़ेगी इस लोगों से। तो जो जाता है दूसरे टाउन में, वहाँ पे ना और आयरन और के लिए बहुत डिमांड और की हो रही थी, जैसे हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड में होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो वहाँ के ब्लैक स्मिथ को प्रॉब्लम आ रही होती है, एडवेंचर्स ब्लैक स्मिथ बन के घटिया सा सामान बना के बेच रहे होते हैं। तो वो किंगडम किंगडम नहीं किंगडम का जो अंदर का स्टेट होता है, एक वो था ब्राउनटी था, वो क्या ब्राउननेस होती है, तो आप लगा लो कि क्या कहते हैं उसको, मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आ रहा, याद भी नहीं है। तो वहाँ पे एक वो होती है फ्लान, पता नहीं फ्लान माइन कुछ ऐसी होती है। वहाँ पे जाके अपना हीरो अपनी इससे क्या कहते हैं शैतान से वो लेता है ड्रिल, माइनिंग करता है, काफ़ी सामान इकट्ठा करता है और बेच देता है। तो ब्राउननेस को उस पर वो आती है अट्रैक्शन, और वो उसके साथ एक सौदा करता है कि वो प्लेयर्स को वहाँ पे लेके आएगा माइनिंग में, और ये वो करे। तो वीडियो बनाता है कि एक दिन में मैं इतने पैसे छाप लेता हूँ, तुम लोग भी है ना करके देखो। तो काफ़ी लोग इंटरेस्ट होकर वहाँ पे आते हैं। तो ये अपनी उसको ब्राउननेस को वो देता है एक क्या कहते हैं डील, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि मैं आपको ये बिजनेस प्लान देता हूँ, मेरे को 10% हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में टोटल में। वो मान जाती है और ये फिर चला जाता है क्या कहते हैं वापस वही जो फ्लान पता नहीं फायन माइनिंग एरिया है, वहाँ पे वो देखता है। तो नीचे शैतान उसको ले जाता है एक सील्ड गेट पे, और उस सील को खोलने की कोशिश कर रहा है तो सील खुलती नहीं है। तो शैतान बताता है अबे बेवकूफ़, अपनी स्किल पर, तेरे पास इतनी बड़ी स्किल है तो उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं जानता भाई। और जो उसकी स्किल होती है पॉजिटिविटी की, वो कुछ भी कर सकती है, नकली को असली, असली को नकली, ह्यूमन मेड, नेचर सबको चेंज कर सकती है। तो कहता है सील तोड़ दे, बस तेरी सोच चाहिए। तो 15,000 में सील तोड़ देता है। और उसके अंदर एक वो पड़ी होती है कॉफिन, कॉफिन को पलटाता है, खोलने की कोशिश करता है, नहीं खुलती। तो उठा निकालता है अपना शस्त्र और तोड़ देता है उस रैली को। इसको मिलता है रैलिक डिस्ट्रॉयर का टैग, और उसमें एक वो पड़ी होती है लाश किसी पॉप की, समझते हो ना पॉप क्या होगा। तो बताता है कि वो होली ग्राउंड था, और उस वहाँ पे हेवन पे जाने का रास्ता था, और जो वहाँ पे और थे ना वो उसको रास्ते को सील करने के लिए बने होते हैं। उसमें से एक उसको फिर से एक वही मिलता है पेंडलेट, और वो होता है कि होली वो करने का, होली वो 2 के स्क्रीन को स्टार्ट करने का। पर इसके पास पहले ही शैतान है तो वो काम नहीं करता, और जाता है अपना एआई सिस्टम के पास। एआई सिस्टम कहती है मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं है, तो क्रिएटर के पास चली जाती है, तो उससे मांगती है हल। तो वो कहता है इसके में अंदर एडजस्टमेंट कर दे, थोड़े से टांके लगा दे, और ऐसे करके है ना अपना हीरो को माइकल उसके फ्रेंड उसमें डाल दे, आर्क में वो क्या कहते हैं उसको, आर्क एंजल, जो भी बहुत बढ़िया हाई लेवल एंजल है, आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो वो आती है, इसको फिल्म मेरे बना देते हैं इसको। और उससे पहले ब्राउननेस के पास बैठा होता है, तो ब्राउननेस कहती है कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ, 50% मैं सभी वो कर दूंगी। वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए, मैं एडवेंचरर हूँ, मैं थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ, अगर मेरे को कोई और काम नहीं मिला तो आ जाऊँगा तुम्हारे पास। और वो उसको एक वो एज अ रिवॉर्ड वो देती है, एक तो वो तो कमीशन मिल जाती है इसको 101 गोल्ड, पता नहीं 121 गोल्ड, इतनी ज़्यादा मिल जाती है, काफ़ी कमीशन मिलती है। और उसको एक वो देती है लेटर ऑफ रिकग्नाइजेशन की है ना, उसको जो उनसे किंगडम में है ना, वहाँ पे इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अपना हीरो ले लेता है, और उसको वो कहते हैं कि यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है,
एक ड्यूक है जो एम्परर फैमिली का सबसे बड़ा है वो है ना, और अपना क्राउन प्रिंस जो राजा बन गया है बहुत छोटा है, वो उसके लिए युद्ध शुरू हो रहा है सीट राजगद्दी के लिए। तो तुम एक काउंट उसके पास भेजते काउंट के पास कि है ना तुम इसका लड़ाई का हल निकालो। तो अपना हीरो चला पड़ता है वहाँ पे। जो माइकल है वो कहती है कि तुम्हें मैं स्किल ओ पॉजिटिविटी तुम शैतान को मत दो, मुझे दो। तो वो कहता है तुम मेरे को क्या दोगी बदले में? अदला बदला मेरे को क्या मतलब, तू शैतान है चाहे देवता है, मेरे लिए तो दोनों एक समान। मेरा मतलब मेरा, बाकी भाड़ में जाए जनता। तो वो कहती है कि मैं तेरे को डिवाइन डिसेंट की स्किल देती हूँ जिससे तुम वहाँ के हेवन के लोगों की पावर बोरो कर सकते हो। वो कहता है अच्छी बात है, तो करवाओ जी। तो वो पहले तो एक वो बन जाता है नाइट, और ऑक को एक अटैक में काट डालता है। 3 मिनट यूज़ करता है तो इसकी 300 पॉजिटिविटी यूज़ हो जाती है, 300 प्लस होती है। और वो कहता है ठीक है। तो ये चला जाता है काउंट के पास। वो बताता है कि तुम यहाँ क्या करने हो। ये कहता है ये मेरे को शहर लाग लगता है तो मैं अनजान बनने की कोशिश करता हूँ। और वो उसको क्राउंड को ये करेक्टर अच्छा लगता है, वो कहता है। और कहता है फिर क्या करें? ये कहता है हम उसको जो एम्पर फैमिली का बहुत बड़ा है उसको एसिनेट कर देते हैं, मार डालते हैं। कहता है कौन करेगा? कहता मैं कर दूंगा। कहता तू इतना कमजोर लेवल 1 का? वो कहता है मेरे उस पर मत जा, आ जा। वो कहता है टेस्ट करके देखता हूँ। तो चले जाता है और फिर डिवाइन डिसेंट करवाता है, डबल स्वॉर्ड्समैन पता नहीं कौन सा होता है। और वो विंड का रास्ता यूज़ करता है तो उसको काफ़ी अच्छे से मारता है। वो कहता है मैं भी स्वॉर्ड मास्टर हूँ और ब्लेड यूज़ करूँगा। वो 5-10 मिनट खराब करवा देता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा हज़ारों में वो यूज़ हो जाती हैं पॉजिटिविटी। वो कहती तुमने काफ़ी अटैक यूज़ किए हैं इसलिए हुआ है कि ना इतना हुआ है, इंसान तो ऐसे यूज़ कर नहीं सकता, पर तुम्हारे पास ऐसी ताकत है, हम भी क्या करें। और फिर वो है ना उसके पावर से इम्प्रेस किया तो जो है ना उसको बहुत बड़ा वो मानने लगता है। और उसकी सोच भी कहता अगर मार दिया तो क्या होगा? कहता जो होना होगा हो जाएगा, अपने को क्या है, हम तो मारेंगे। वो चल पड़ता है रास्ते पे और वहाँ पे काउंट दूसरे के पास जाता है। और वो जो काउंट है ना वो जीएम कोई है, बहुत बड़ी वो है बिजनेस कोरिया में। वो इसमें इन्वेस्ट कर रही होती है और पैसा कमाने के लिए होती है। तो जो अपना वो बड़ा एम्परल है उसके पास जाता है, उनके बेटा उसको स्मार होता है गेम में कि है ना तुम राशन पत्ता इकट्ठा करके रखो और युद्ध चलेगा तो मैं तुम्हें प्रॉफिट दे दूंगा उसका। वो मान जाता है और 50 बिलियन, 8 बिलियन पहले करके होते हैं, 50 बिलियन वो और इन्वेस्ट कर देता है। और ऐसे में वो वापस मिलने आता है कि मैंने कर दिया है तुम मेरे को क्या दोगे। वो उसको कह देता है लड़ाई तो जीत जाने दे फिर देखेंगे। और वो बात गुस्से में होता है, इतने में अपना डेक्स आ जाता है और वो जाता है अंदर सीधा काउंट के पास। तो इसको शक होने लग जाता है तो अपने दोनों दो बंदों को उसके पीछे लगा देता है। बंदे अपना काउंट से बात करता है कि मेरे को है ना उस काउंट ने वो एम्पीरियल हेड से कि उस काउंट ने मेरे को तेरे मारने के लिए भेजा है। और ये कहता मैं मेरे को लगता है तू अच्छा है बच्चे से, इसलिए मैं तेरा साथ दूंगा। तो वहाँ से बाहर आता है तो एंजल कहती है तुम्हें है ना वादा नहीं मानना चाहिए, तुम ऐसे नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। और डेमन कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? और नोट करता है जब इसका रिकॉर्ड रख रहा होता है डीमन को, ये डीमन नेस सिखा रहा है। अपना हीरो इतना बड़ा डीमन है कि शैतान को डीमन नेस सिखा रहा है। कहता है कि है ना उससे मतलब लूंगा इससे मतलब लूंगा, पॉजिटिविटी इकट्ठी करूंगा और तबाही जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसको ताकत मिलेगी। 11 तो शैतान भी अगर किसी को धोखा करना है तो किसी की साइड मत लो, सभी को धोखा दो, ठीक है ना। और फिर वो दोनों भी टप जाते हैं जिसको जीएम वालों ने भेजा था। और वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ चलो कि हमारे उसने बॉस ने बुलाया। तो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो वो उससे बदतमीजी कर रहा होता है यंग जो मास्टर होता है उनका जीएम वालों का। और वहाँ पे एक होता है वाइस चेयरमैन, मतलब कि जो होता है बड़े हेड का उम्र से बड़ा होता है। तो वो सलीके सवाल करता है, डेस्क को पैसे दे के वहाँ से भेज देता है और उसको डेस्क को चढ़ जाता है गुस्सा। तो वो कहता है अभी तो मैं काउंट को मार डालूंगा। तो एंज कहता और एंजल कहते तो मैं तेरे को स्किल देती हूँ और उसको बाल्टी से मारना। वो कहता मैं नहीं, मैं तो पेट से वार करूंगा, एसिनेट करूंगा। तो वो कहते मैं नहीं स्किल दूंगी। तो अपना शैतान कहता है मैं दे देता हूँ डिवाइन डिसेंट। तो डिवाइन डिसेंट में उसके पास काफ़ी कूल कूल पावर्स होती हैं, उसमें से इसको पसंद आती है उसकी निकोमेंसर की, लिच की। तो ये कहता है ये यूज़ करके देखता हूँ। चला जाता है वहाँ पे ना 2 गार्ड्स होते हैं, एक होली नाइट प्लाडिन होता है, एक नॉर्मल सा गार्ड होता है। उनको डार्क मैजिक से मारता है। एक को वो बना देता है, गोल बन जाता है ई रैंक का। और एक ए रैंक का होली ओ नाइट पता नहीं कौन सा होता है यार, स्केल्टन नाइट नहीं कुछ ऐसा होता है नाम यार उसका, स्केल्टन नाइट ही होता है मेरे ख्याल में। वो बन जाता है और उनसे हमला शुरू कर देता है। वो बताता है कि लीच कितना पावरफुल होता है, आपने पता ही होगा निकोमैंसर की पावर केला ही पूरी दुनिया को खत्म कर दे। ये इसके पास जितनी ज़्यादा वो माना होगा उतने ज़्यादा है ना बंदे बनाता रहेगा, जितने मारेंगे उतनी इसकी आर्मी बढ़ेगी वगैरह वगैरह तारीफ हो रही होती है। और ये हमले पे चल पड़ता है और मिलते हैं बाकी का सीरीज़ कुछ दिनों में। और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको ये अच्छी लगी तो इसका पार्ट आएगा, जरूर आएगा। बाय गाइस।